Hello learners, welcome back to our channel माँ बेटी जुगलबंदी. So we are back with the third and final video of Roman numerals. Hope आपको पहले की वीडियोस से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और समझ में भी आया होगा. Since we used very much clear and simple language in order to make you all understand each and every concept. फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, you can comment on. We will surely get back to you, reply to you within 24 hours. और मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि सीखना सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट होता है. आपने सुना होगा सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. तो फॉलोइंग दैट पॉइंट, फॉर ऑल दोज गार्जियंस एंड पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ट्यूशन्स नहीं अटेंड करवा पाते हैं ड्यू टू हाई फीस और वट एवर रीज़न इट मे बी, या जो लोकेशन है ट्यूशन की वो वहाँ पे आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, या फिर ट्यूटर्स ही अवेलेबल नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उन सभी पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए जो अपने बच्चों की स्टडीज़ में हेल्प करना चाहते हैं लेकिन उनको मैथ्स के किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो हमारी वीडियोस देख सकते हैं. श्योरली उनको हमारी वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी. उनको वो टॉपिक समझ में आ सकता है, आएगा, वी आर श्योर, क्योंकि हम बहुत सिंपल लैंग्वेज रखते हैं समझाने के लिए. फिर भी कोई भी डाउट हो, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. वी विल श्योरली रिप्लाई यू. 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा. ऑल द बेस्ट. वेलकम बैक गाइस. रोमन नंबर सीरीज़ की थर्ड एंड फाइनल वीडियो में आपका स्वागत है. पहली दो वीडियोस में हमने देखा कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं. रोमन नंबर्स लिखने और पढ़ते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. अभी तक जो दो वीडियोस आपने देखी हैं उनकी हेल्प से आप 3999 तक के रोमन नंबर्स लिख सकते हैं. 3000 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एम की वैल्यू होती है 1000. 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, ये आपका हो गया टोटल 3000. इसके बाद हम लिखेंगे 900. डी की वैल्यू होती है 500. सी और डी की वैल्यू हो गई 400. एक्स और सी की वैल्यू हो गई 90. और एक्स, आई और एक्स की वैल्यू हो गई 9. इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3999. अब क्या होगा अगर हमें 4000 लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? क्योंकि हमारे पास जो सिंबल, सबसे बड़ा सिंबल है वो है एम. तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि एक रूल है कि किसी भी वेरिएबल को, किसी भी सिंबल को हम मोर देन 3 टाइम्स एक साथ रिपीट नहीं कर सकते. तो क्या करें? अब इसके बाद तुम्हारे पास सिंबल्स भी नहीं हैं, क्योंकि जो जितने भी सिंबल्स थे वो हम सारे यूज़ कर चुके हैं. आई मतलब 1, वी मतलब 5, एक्स मतलब 10, L 50, C 100, D 500 एंड M 1000. इन सब को किसी भी कॉम्बिनेशन में लिख दें, लेकिन हम इस 3999 से ज़्यादा का नंबर अब हम नहीं लिख पाएंगे. तो अब हम क्या करेंगे? अब इसके लिए भी एक छोटा सा रूल है, बहुत ही सिंपल है. इन्हीं वेरिएबल्स को यूज़ करके हम कितनी भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं. क्या है वो रूल, ये हम ध्यान से देखते हैं. I की वैल्यू है 1, V की वैल्यू है 5, X की वैल्यू है 10, L की वैल्यू हो गई 50, C की वैल्यू 100, D 500 और M इज इक्वल टू 1000. अब हम इन नंबर्स में अगर इन सिंबल्स के ऊपर हम एक बार लगा दें, बार मतलब इनके ऊपर एक लाइन लगा दें, तो हर सिंबल की वैल्यू उस सिंबल की वैल्यू के 5000 के बराबर टाइम्स बढ़ जाएगी. यानी कि V, अगर हम V लिखते हैं केवल तो उसकी वैल्यू होती है 5, लेकिन अगर हम उसके ऊपर बार लगा दें तो इसकी, अब इस सिंबल की वैल्यू 1000 टाइम्स बढ़ चुकी है. अब इसकी वैल्यू हो गई, V बार की वैल्यू हो गई 5000. इसी तरह से 10 के ऊपर बार लगाने से इसकी जो वैल्यू है वो 1000 टाइम्स बढ़ गई है. इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000. इसी तरह से L के ऊपर बार लगाने से ये 1000 टाइम बढ़कर हो जाएगा 50,000. C के ऊपर लगा दिया, 1000 टाइम्स बढ़ गया, वैल्यू हो गई 1 लाख. D के ऊपर बार लगाने से इसकी वैल्यू 1000 टाइम्स बढ़ जाएगी और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 लाख. M के ऊपर बार लगाने से इसकी वैल्यू बढ़कर
1000 टाइम्स बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 लाख। अब अगर हमें बड़े नंबर्स लिखने हैं, जैसे कि हमें 4000 लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम 4 लिखें। 4 हम कैसे लिखते हैं? I और V, यही है हमारे लिए हमारा 4 का कॉम्बिनेशन। इस पूरी वैल्यू के ऊपर अगर हम बार लगा दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4000। अगर हमें 9000 लिखना है तो सबसे पहले हम 9 का कॉम्बिनेशन लिखेंगे। ये 9 के लिए कॉम्बिनेशन है और इसके ऊपर बार लगाने से इसकी वैल्यू 1000 टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी कि 9 इंटू 1000 दैट इज 9000। 15000 अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले आप 15 लिख लीजिए, जो होता है XV, और इसके ऊपर बार लगा दीजिए तो इसकी वैल्यू 1000 टाइम बढ़कर हो जाएगी 15000। आई होप कि आपको ये बड़े नंबर्स लिखने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने देखा कि हम कैसे नंबर्स को लिख सकते हैं। इसके बाद आता है कि अगर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म करने हैं रोमन नंबर्स पर, तो कैसे करेंगे, क्या रूल है उसके, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें जिन रोमन नंबर्स पर ये 4 ऑपरेशंस करने हैं, ये 4 कैलकुलेशंस करनी है, सबसे पहले आप उनको हिंदी अरेबिक में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद वो मैथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कीजिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एडिशन के लिए एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। मान लीजिए आपको ऐड करना है L X V I I, उसमें आपको ऐड करना है C X X X V, इन दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले आप इन दोनों नंबर्स को हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट कर लीजिए। इस पूरे की वैल्यू होगी ये 50 प्लस 10 60 और ये 7 67। इसमें ऐड कर दीजिए 100 110 120 130 135। इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो एडिशन होगा, जो आंसर होगा वो होगा 202। अब इस फाइनल आंसर को आप रोमन नंबर्स में लिख लीजिए। 200 के लिए C 200, उसके बाद आपको 2 लिखना है तो आप 2 बार I लिख देंगे। इसी तरह से अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, कोई 2 रोमन न्यूमरल्स हैं जिनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। एक एग्जांपल मैं आपको लेके देती हूँ। मान लीजिए ये नंबर है हमारे पास जिसे आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले इस नंबर को आप कन्वर्ट करिए तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 497 और इसकी जो वैल्यू होगी हिंदू अरबिक में उसकी वैल्यू होगी 239। इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम आंसर आएगा 258। इस आंसर को अब आप रोमन नंबर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। 200 के लिए 2 बार C लिखेंगे, 50 के लिए L लिखेंगे और 8 के लिए VIII। इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। सपोज मेरे पास एक नंबर है MD और इसको MDXXXV, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है XXVII से। इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी 1500। देन इसकी वैल्यू होगी 35। तो आपके पास हमारे पास जो रोमन न्यूमरल इस के लिए हिंदू अरबिक होगा 1535 और आपको से मल्टीप्लाई करना है 27 से। दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा 41,445। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिंदू अरबिक से रोमन नंबर में लिखने के लिए सबसे पहले आप उस नंबर को उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं? 41,000 प्लस 400 प्लस 40 प्लस 5। 41,000 लिखना है तो सबसे पहले आप 41 लिख लीजिए। 41 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? XLI और इसके ऊपर बार लगा दीजिए तो ये हो गया आपका
41,000। 400 के लिए हम क्या लिखेंगे, CD। 400 के लिए हम लिखेंगे XL और 5 के लिए हम लिखेंगे V। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन भी हो गया। इसके बाद आपको डिवाइड करना है, सेम पैटर्न है, सेम रूल से हम चलेंगे। सबसे पहले आप लिख लीजिए कोई नंबर, सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है आपके लिए, LXXXV, और मुझे इसको डिवाइड करना है XVI से। सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगी हिंदू अरेबिक में, तो 50, 60, 70, 80, 85, और मुझे इसको डिवाइड करना है इससे, तो ये 10 + 7 17। 85 को डिवाइड किया 17 से, तो आंसर होगा 5। अब इस 5 को आप हिंदू अरेबिक से कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये 4 ऑपरेशंस हो चुके हैं। इस तरह से आप रोमन नंबर्स लिखना, पढ़ना, उन बड़े नंबर्स लिखना और चारों की चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना सीख जाएंगे। गाइस, रोमन नंबर्स में जितना भी कुछ था मैं आपको सब बता चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये ना सिर्फ आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी, बल्कि उन पेरेंट्स के लिए भी होगी जो अपने बच्चों को खुद पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कहीं कहीं उन्हें कोई समस्या आ जाती है। आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी और मैं कौन से नेक्स्ट टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं। थैंक यू, टेक केयर। ओके, यू नो, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कर देना अगर क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, सजेशन हो, एप्रिसिएशन हो, सब कुछ ठीक है, वट एवर यू फील लाइक। एंड ऑल्सो बहुत जल्द एक न्यू वीडियो अपलोड करने वाले हैं द इंडियन नंबर सिस्टम के ऊपर, देख लीजिएगा, हेल्प मिलेगी आपको बहुत समझने में, जानने में। और ऑफ कोर्स टिल देन टेक केयर, बाय।